हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो आप डेली यूज करते हैं। वो अलग बात है कि आपने कभी भी उन चीजों की इंपॉर्टेंस के बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों क्या आपको पता है कि $1 देखकर आपको पता चल सकता है कि ये छपा कहाँ है। क्या आपको पता है कि कप के नीचे एक छोटा सा छेद क्यों होता है? नहीं ना? तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज आपको इस वीडियो को देख के बहुत ही मजा आने वाला है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये क्या वजह थी कि जब भी कोई पुरानी बुक आप देखते होंगे तो उनमें से ज्यादातर में ऐसा ही होता था कि बुक में जो लिखा होता था उसके चारों तरफ खाली जगह होती थी, ब्लैंक स्पेस। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो आप जरूर नोटिस कीजिएगा, चेक कीजिएगा पुरानी किताबों को। आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि पुराने जमाने में चूहों से किताबों को बचाने का कोई साधन तो था नहीं, चूहों को मारने का भी कोई तरीका नहीं था। तो ऐसे में किताब के बीचों बीच छपाई की जाती थी ताकि चूहे अगर बुक को खाएं भी तो साइड साइड से खाएंगे, बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट बच जाएगा। सही आइडिया था ये वैसे। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी चीज जिसे देखने के बाद सबको खुशी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज है डॉलर। दोस्तों क्या आपने कभी डॉलर में पैसे कमाए हैं? अरे आप तो हंसने लगे। भाई आपकी हंसी को देख के तो लग रहा है कि आपने छुपा रखे हैं डॉलर कहीं ना कहीं पे। थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो यार। वैसे यार मुझे डॉलर के बारे में ज्यादा पता तो है नहीं, लेकिन जितना पता चला है उससे यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि डॉलर में जो बीच में बड़ा सा बी लिखा होता है या बड़ा सा एल लिखा होता है, उसका मतलब क्या है? उससे आपको ये पता चलता है कि इस डॉलर की छपाई कहाँ पे हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वैसे डॉलर की दूसरी तरफ जो आंख दिखाई देती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है पता है क्या आपको? किसकी आंख है भाई ये? किसी की आंख नहीं है, उसे गॉड्स आई कहते हैं। साथ ही दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए डॉलर के बारे में, ये देखिए डॉलर में आपको 13 तीर नजर आ रहे होंगे और ये कुछ पत्तियां नजर आ रही होंगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कितनी पत्तियां हैं? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका भी कुछ मतलब है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको डॉलर में 13 तीर और 13 ही पत्तियां दिखाई देंगी। ये रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका के 13 स्टेट्स को। कमाल की बात है ना भाई। आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई कप्स में आपको नीचे एक छोटा सा छेद दिखाई देता होगा, है कि नहीं? लेकिन वो होता किस लिए? अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो चाय पीने से मतलब रखता हूँ ना कि किसी छेद से। लेकिन दोस्तों आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कप के नीचे जो छोटा सा छेद है उसका कितना बड़ा रोल होता है। आप जानते हैं क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर गलती से कप कभी नीचे गिर जाए तो जब भी वो नीचे गिरे कप आपको चाय के ऊपर तैरती हुई ना मिले। जी हाँ दोस्तों, यही है इस छोटे से छेद का महत्व। साथ ही दोस्तों ये भी बात आप समझिए कि जब भी कोई कप को मशीन की मदद से साफ करता है तब दोस्तों ये कहा जाता है कि इस गैप की वजह से ही कभी पानी आपके ऊपर छींटे की तरह नहीं आता। तो भाई आप कप में चाय कॉफी तो पीजिए ही, लेकिन साथ में जानकार भी बनिए। जागो ग्राहक जागो। हैं दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक से बढ़कर एक चीजें दिखाने जा रहे हैं। आप बस इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों जब भी आपको कार की दी जाती है आपको लगता है कि इसका काम है बस कार को स्टार्ट करना और बंद करना, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इससे भी बढ़कर रोल होता है कार की का। आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कार की को कभी ज्यादा देर तक मतलब कि 2 मिनट तक प्रेस करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आपका शीशा भी खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी कमाल की बात है। बस आपको 2 मिनट तक प्रेस करके रखना है। वैसे ये डिपेंड करता है कार्स के ऊपर भी। अगर कार में वो फीचर नहीं है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। दोस्तों जब भी हम कोई सूट पहनते हैं, बहुत लोग उसको कोट भी कहते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उसमें ऊपर की तरफ 2 पॉकेट्स होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी देखना 90% सूट्स में आपको एक एक्स्ट्रा जेब तो दिखी जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर कहानी क्या है इस एक्स्ट्रा पॉकेट की? आपको बता दूं कि इस पॉकेट को कहा जाता है द टिकट पॉकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नाम कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे बहुत पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब भी कोई ट्रेन की टिकट खरीदता तो वो इसे इसी पॉकेट में रखना पसंद करता था, ताकि जैसे ही टीटी आए वो फट से अपनी जेब में हाथ डाले और टिकट निकाल के दिखा दे। है ना कमाल की बात? क्या आपको पता था इसके बारे में? दोस्तों एक और चीज जो हम सबने देखी होगी वह है कुछ ऐसे शीशे जिन्हें देखने के बाद आपको पता चलता है कि कितने बड़े हैं और इनके बीच में एक छेद हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये आजकल के जमाने में आपको देखने को नहीं मिलते। ये आपको 30-40 साल पहले देखा करते थे। दोस्तों क्या आपने कभी नोट किया है कि आखिर ये क्या चीज है कि शीशे में इतना बड़ा छेद है? दोस्तों कई लोगों का मानना है कि इसे बुलजाई कहा जाता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई हम आपको बताते हैं।
दोस्तों ये कोई बुलजाई नहीं है, बल्कि ये है ट्रेडिशनल ग्लास जो कि कम से कम 40 से 50 साल पहले बनते थे। कई लोगों का कहना है कि ये छेद इसलिए किया जाता था ताकि बुरी नजर को दूर रखा जा सके। लोगों का मानना था उस जमाने में कि इससे प्रेत वगैरह आपके घर में नहीं बसते। लेकिन दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका में हर नाई की दुकान के आगे व्हाइट एंड रेड का जो आप बैंड देख रहे हैं वो रिवॉल्व करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको आज भी दिख जाता है अमेरिका में, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी होगी। दोस्तों क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर है क्या, आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों हर दुकान यानी कि नाई की दुकान के आगे इसे लगाना होता है? आपको बता दूं कि पुराने जमाने में ये माना जाता है कि नाई जो कि हमारे बाल काटते हैं वो सिर्फ बाल काटने में ही एक्सपर्ट नहीं होते हैं। बहुत पुराने जमाने में दोस्तों ये नाई बाल के साथ साथ लोगों के मलहम पट्टी करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कई लोगों का उपचार भी कर देते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि नाई के पास वो स्किल्स हैं कि वो छोटी मोटी चोट या कुछ और परेशानियां दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए अमेरिका में नाई की दुकान के बाहर आपको ये व्हाइट और रेड बैंड रोल होता हुआ दिख जाता है। हालांकि अब इसमें ब्लू भी शामिल कर लिया गया है ताकि नेशनलिज्म झलके। दोस्तों क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा था? नहीं सोचा होगा। वैसे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन दोस्तों वाकई में कई ऐसी चीजें इस दुनिया में जिनका मतलब कुछ और ही है, लेकिन आज तक किसी ने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो टोपी हम ठंड के महीनों में पहनते हैं उसमें से कई तो नॉर्मल से होते हैं, तो कई दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ही अजीब से होते हैं जिनके ऊपर बाल की तरह रेशे होते हैं। क्या आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों आपको बता दूं कि इसे पॉम कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब पुराने जमाने में लोग शिप पे काम किया करते थे तो डेक के निचले हिस्से में बहुत खतरा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने भी इस तरह की खबर सुनी होगी कि डेक में किसी की चोट लगने से मौत हो गई। दोस्तों ये जो टोपी के ऊपर आप रेशे देखते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये रेशे किसी को भी एक्सीडेंट होने से पहले ही बता देते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को चोट लग भी जाती थी तो रेशों की वजह से उसके बचने का चांस ज्यादा होता था। दोस्तों कहा जाता है कि इस पॉम की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची। वाकई में दोस्तों कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी कमाल का काम करती हैं, है कि नहीं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि नाखून में जो आप देखते होंगे एक स्किन होती है, उसका रोल कटा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अभी के अभी अपने नाखून को चेक कीजिए। दोस्तों क्या आपने देखा कि आपके नाखून के जस्ट ऊपर वाले लेयर में एक स्किन होगी? दोस्तों दरअसल ये कुछ अलग ही चीज है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वाकई में हमारी रक्षा कई सारी बीमारियों से करता है। दोस्तों ये जो आप स्किन के ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हैं ये बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, ये नाखून को भी बड़ा करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी गम का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को चिपकाने के लिए, वही काम हमारे शरीर के साथ करता है ये स्किन, ताकि हमारे नाखून ठीक रहें और हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया ना घुसे। वाकई में छोटे स्किन और बड़ा रोल। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक और ऐसी चीज जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो भी ड्रिंक हम मार्केट से खरीदते हैं, आइस टी, कोल्ड कॉफी वगैरह, उन सब में दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रिंक के डब्बे पे बहुत सारा डिजाइन बना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आखिर में है क्या। दोस्तों इनमें लिखा होता है कि इस डब्बे के अंदर जो ड्रिंक है वो ठंडा है या गर्म है, उसे आप कैसे खोल सकते हैं, यहाँ तक कि आपको इसमें बताया जाता है कि इन्हें पीना कैसे है ताकि आप इसको मैक्सिमम एंजॉय कर सको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप कमेंट के जरिए हमें अपनी बात बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।